प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय, और ये ध्यान रखिएगा कि वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि ये अल्लाह की है, लेकिन फ़ायदा मेरी औलाद उठाएगी। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर बिल तो पेश हो गया, लेकिन लगातार इस पर सियासत हो रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल का एक कार्यक्रम था, जगजीवन राम की आज जयंती थी। उस मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, उसमें तमाम नेता पहुंचे थे। राज्यपाल जो है बिहार के, उन्होंने वक्फ बिल संशोधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह बिल जो है वो मुसलमानों के हित में ही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं तो ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, अपने अधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार की में वक्फ बोर्ड संशोधन की बात हो रही है, तो ये बताइए कि बिहार में कौन सा वक्फ काम कर रहा है? यह सीधा सवाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने कई और ऐसी बातें कही है, वो बयान आप खुद सुनिए। जब राजकीय समारोह समाप्त हुआ उसके बाद राज्यपाल ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और वक्फ बिल संशोधन को लेकर अपनी राय स्पष्ट की है। क्या विरोध भी करना जायज है, ये भी आप सुनिए। बिल को लेकर दोनों हाउस से पास हो गया सर, कई जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कहा जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो प्रोटेस्ट आप नहीं चाहते कि ना हो? आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो? अरे भाई, लोकतांत्रिक समाज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो बताइए। सर आपके हिसाब से सर जो भी संशोधन बिल पेश किया गया और पास किया गया, मैंने शायद पहले ही कह दिया है, जो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े समय के लिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूँकि प्रॉपर्टी का मामला है। और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछा हूँ, वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछा हूँ मैं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए मुझे। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय, और ये ध्यान रखिएगा कि वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फ़ायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूँ, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन। गरीब कमज़ोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फ़कीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों हैं, तो कहा गया फ़कीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि ये अल्लाह की है, लेकिन फ़ायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रीवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी है, लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके
उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और मैं मानता हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। फायदेमंद होगा सर। अब लगातार विरोध कर रहे हैं, चैलेंज करने की भी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ।